Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we'll discuss the two types of fats, and these are saturated and unsaturated fats. Now we'll see what are these saturated and unsaturated fats. Saturated fats. These are mostly found in animals. ठीक है? But the unsaturated fats are mostly found in the vegetables, mean in the plants. Single covalent bond between carbon atoms in fatty acids. But in the unsaturated fats, one or two double bond between carbon atom in fatty acids. Usually अगर आप देखें तो कार्बन 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 ऐसे अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन जो एटम होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ये आप केमिस्ट्री में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे बेटा. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं. ठीक है. अगर कार्बन और कार्बन फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है ना फैट्स के अंदर, क्योंकि फैट्स की कम्बिनेशन को अगर हम देखें तो फैट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. अब ये जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लॉन्ग कार्बन के चेन के कंपाउंड्स होते हैं. अब फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन और कार्बन एटम जो कंबाइन हुए हुए हैं आपस में उनमें कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है ऐसे सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, या ये ऐसे डबल बॉन्ड भी हो सकता है. ठीक है. तो अगर तो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा एक चेन के अंदर तो हम कहते हैं कि दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. लेकिन अगर इस लॉन्ग चेन में कहीं बीच में एक डबल बॉन्ड हो या दो हों, अप टू 6 एक लॉन्ग चेन में अप टू 6 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं. बाकी सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे लेकिन अप टू 6 डबल बॉन्ड. अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम ऐसे फैट्स को हम कहते हैं दीज आर द अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाते हैं. ठीक है. सो सैचुरेटेड फैट्स कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड्स. लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं उनमें 1 और 2 और अप टू 6 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. सो जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम कहेंगे दीज आर द सैचुरेटेड फैट्स, और जिनमें डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा उन फैट्स को हम कहेंगे दीज आर द अनसैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो ये स्ट्रेट चेन होती हैं. ब्लैक कलर में ये देखें ये दीज आर द स्ट्रेट चेन्स. लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं उनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कोई ना कोई बेंड एग्जिस्ट करता है. जैसे कि आप यहाँ देखो अब बेंड जो लाइट सा बेंड है वो प्रेजेंट है. ये बेंड इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट पर देयर इज़ अ डबल बॉन्ड. ठीक है. इन द कार्बन चेन. सो जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं उनके जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स, वो स्ट्रेट चेन होती है. लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनमें जो फैटी एसिड्स होती हैं दे हैव बेंट इन देयर चेन. अच्छा जी. नेक्स्ट अगर हम देखें सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जैसे कि बटर के अंदर सैचुरेटेड फैट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अनसैचुरेटेड फैट्स की कंसंट्रेशन कम होती है. ठीक है. सो जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मक्खन अगर आप देखो मक्खन जब निकलता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता. लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जैसे ऑलिव ऑयल है घर में पड़ा हुआ, जैतून का तेल है या सरसों का तेल है. ठीक है. या कोई आपके पास और ऑयल फॉर्म में जैसे कुकिंग ऑयल होता है हमारे घर में पड़ा हुआ होता है. ठीक है. वो सारे क्या होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो जो लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में फैट्स होंगी उन्हें हम कहेंगे दीज आर द अनसैचुरेटेड फैट्स,
और जो सॉलिड फॉर्म में फैट्स होती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द सैचुरेटेड फैट्स। तो मेन फ़र्क क्या होता है इनमें कि इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होती हैं उनमें फैटी एसिड मॉलिक्यूल के अंदर कहीं कहीं किसी दो कार्बन के दरमियान या कुछ और भी डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर मेन टू टाइप्स ऑफ फैट्स। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स एंड द अदर वन इज नोन एज द अनसैचुरेटेड फैट्स। Now, polysaturated fats and cholesterol. A fatty substance called cholesterol is usually found together with polysaturated fats, for example in dairy products. ये जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, दही हो गया, या इस किस्म की और मिल्क जो है, उनमें जो फैट एग्जिस्ट करती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी एग्जिस्ट करती है और कुछ पोलीसैचुरेटेड फैट्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, too much polysaturated fats and cholesterol in the diet may cause coronary heart diseases. अब बहुत ज़्यादा अगर हम इनकी कंजम्पशन कर लेंगे, हमने बहुत ज़्यादा देसी घी ले लिया, हमने बहुत ज़्यादा मक्खन खाना शुरू कर दिया और हमने बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर दी, तो इन तमाम के अंदर कोलेस्ट्रॉल और पोलीसैचुरेटेड फैट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड दीज आर डेंजरस फॉर द हेल्थ, और ये हमारी बॉडी के अंदर हमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स आर थॉट टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। अब अगर हम ये पोलीसैचुरेटेड फैट्स की बजाय इन प्लेस ऑफ पोलीसैचुरेटेड फैट्स इफ़ वी स्टार्ट टू कंज्यूम द अनसैचुरेटेड फैट्स, अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स की कंजम्पशन को बढ़ा दें और उन तमाम जो हम सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, हम बटर ले रहे हैं, हम देसी घी ले रहे हैं या और इस किस्म की हम चीज़ें ले रहे हैं, उनकी बजाय अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स मीन ऑयल्स का जो है वो कंजम्पशन बढ़ा देंगे, तो दिस इज़ थॉट दैट दे रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। ठीक है, तो क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस कर देते हैं हमारी बॉडी। सो वी शुड कंज्यूम अनसैचुरेटेड फैट्स। Unsaturated fats should replace animal fat in the diet as often as possible. मीन्स कि हमें अनसैचुरेटेड फ़ैट की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए और जो सैचुरेटेड फ़ैट का हम इंटेक करते हैं जो कि हमारी एनिमल फैट्स हो जाती हैं, हमें उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए। सो फिर इस तरह जो हमारी बॉडी है उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और अदर जो वैस्कुलर डिजीज़ हैं उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। There is another type of fat that is known as the trans fats. These are not good fats. इन्हें हम bad fats भी कहते हैं। जब हम unsaturated fats जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, और अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि पोली अनसैचुरेटेड फैट्स शुड रिप्लेस्ड बाय अनसैचुरेटेड फैट्स, तो these unsaturated fats can be converted into trans fats. ये trans fat में convert हो सकती हैं ड्यूरिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट्स। नो दीज ट्रांस फैट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कुकिंग एट वेरी हाई हीट, यानी बहुत ज़्यादा अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो उससे जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट्स एट टेम्परेचर नॉट पॉसिबल इन आवर किचन एट होम। यूजुअली जो टेम्परेचर जो हमने कहा है कि वेरी हाई टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर किचन। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर तलेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक तलेंगे, उसको फ्राई करेंगे, तो उससे भी जो हमारी अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। दीज ट्रांस फैट्स आर बैड फॉर हेल्थ एंड दीज कैन कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये देखो पिक्चर में लिखा हुआ है ट्रांस फैट्स इज़ फाउंड इन मैनी फूड्स, और यहाँ अगर हम देखें तो ये चॉकलेट्स और वेफर्स हैं, या ये जो मार्जरीन होती है, आइसक्रीम है, बिस्किट्स और कुकीज़ हैं, केक्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, बर्गर्स हैं, ब्रेड और बन होती है, फ्रेंच फ्राइज़ हो जाते हैं, पेस्ट्रीज़ हैं या पफ्स हैं, फ्राइड चिकन है, पिज़्ज़ा है, इसके अंदर ट्रांस फैट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। सो हमें इन डाइट को अवॉइड करना चाहिए, लेस कंज्यूम करना चाहिए, कभी कभी कंज्यूम करना चाहिए, हमें रूटीन में इनको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आजकल देखो आप तो इस किस्म की फ़ूड की कंजम्पशन का रेट बढ़ गया है,
बजाय जो सिंपल फूड होती है जो हम खाना बनाते हैं घर में, आम वेजिटेबल्स खाते हैं हम, उसका रेट बहुत कम हो गया है। अब हमारी डाइट में ये जो ट्रांस फैट वाली फूड हैं इनका रेशियो ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर अगर आप देखो तो हमें प्रॉब्लम्स और हमें डिजीज़ भी ज़्यादा पेश आ रही हैं। ठीक है बेटा, चलें, एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे कि हम फैट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।